आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 1 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हम अपना चैप्टर था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पीएच के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी। आज देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स हैं जिनका पीएच क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल सोल्ट बनता है, ठीक है, जिसका पीएच किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल होता है। जैसे यहाँ आपका HCl प्लस NaOH क्या बनता है NaCl प्लस H2O, ठीक है। उसके बाद है अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो लेकिन वीक बेस हो, यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग एसिड था स्ट्रॉन्ग बेस था तो न्यूट्रल सोल्ट बना। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक बेस है, जो स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड है तो एसिडिक सोल्ट बनेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NH4OH NH4Cl प्लस H2, यहाँ पे जो आपका pH है वो 7 से कम हो जाएगा। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। आपकी बार स्ट्रॉन्ग क्या है बेस है तो बेसिक सोल्ट आपकी बार बनेगा, ठीक है। जैसे 2NaOH प्लस H2CO3 क्या बन जाएगा Na2CO3 प्लस 2H2, जो आपका pH है क्या होता है ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। अब देखो रॉक साल्ट क्या होता है। सोल्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज अ क्रिस्टलाइन मिनरल इज नोन एज रॉक सोल्ट। जैसे NaCl है, अगर कोई भी सोल्ट हम उसको उसके नेचुरल फॉर्म में ही छोड़ दे, जैसे वो क्रिस्टलाइन मिनरल की फॉर्म में ही अगर छोड़ दे तो वो रॉक सोल्ट होता है, जैसे NaCl है, ठीक है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। NaCl से कौन सी केमिकल्स होती है, जैसे एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, थर्ड इज बेकिंग सोडा NaHCO3, फोर्थ इज वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। अब जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एक्वस सोल्यूशन NaCl के किसी एक्वस सोल्यूशन में से, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन होता है जो NaCl का उसको ब्राइन बोलते हैं, तो वो क्या बनाता है NaOH बनाता है, जिसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2NaCl है H2O के साथ मिलकर क्या बनाता है 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यहाँ पे एनोड साइड जो क्लोरीन गैस है एनोड साइड होती है यहाँ, और जो कैथोड साइड कौन सी होती है H2 गैस, ये ध्यान रखना है। एनोड साइड क्लोरीन और कैथोड साइड क्या होगी H2, ठीक है। तो नियर कैथोड के पास NaOH सोल्यूशन है वो बनेगा, फॉर्म होगा। यूजेस क्या क्या है इनके, देखो जो फ्यूल H2 है, H2 को हम यूज़ करते हैं फ्यूल्स में, मैगराइन में, आर्टिफिशियल जो बटर होता है इस सब में। Cl2 वाटर ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा दिल्ली में तो जितने भी आपकी बॉटल्स आती हैं पानी आता है उसमें क्लोरीन डला होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में काम करता है। PVC और CFCs में भी हेल्प करता है। HCl क्या होता है क्लीनिंग स्टील्स मेडिसिन जो बर्तन वगैरह स्टील वगैरह उनको साफ करने में मदद करता है HCl। और NaOH क्या होगा डिग्रेसिंग मेटल्स सोप्स एंड पेपर मेकिंग। ये जो पेपर मेकिंग है, जो साबुन है या फिर कागज़ बनते हैं, ये सब कैसे किसकी उससे होता है NaOH से होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी है। आगे है Cl2 प्लस NaOH क्या बनता है ब्लीच बनता है, जिसमें एक हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचिंग फैब्रिक्स होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, आज की वर्कशीट पे। तो आज की वर्कशीट में आपके सिर्फ ये 5 ही क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस व्हाई इट कॉल्ड। ये जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है ये क्या है और इसको इस तरीके से हम क्यों कहते हैं। तो देखो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक्वस सॉल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड के, तो वो डिकम्पोज करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाने की कोशिश करती है। तो जो ये प्रोसेस है ना इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन आर क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है क्लोरीन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, छोटा सा आंसर है बिल्कुल 2-3 लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। देखो ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसी को हम क्या बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस गिवन एनी 2 यूजेस ऑफ दैट। कौन सी गैस निकली थी एनोड साइड, अभी हमने किया था क्लोरीन गैस लिबरेट हुई थी एनोड की साइड, और इसके 2 यूजेस लिखने हैं। 2 यूजेस आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट पानी को साफ करने में, PVC में और CFCs में। ये 3 यूजेस हमने लिखने हैं, 2 ही लिखने थे लेकिन 3 मैंने लिखवा दिए हैं क्लोरीन गैस के यूजेस, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 1 मिनट चलिए।
सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द केमिकल यूज्ड इन सोप एंड पेपर मेकिंग। वो केमिकल जो हम साबुन बनाने और कागज बनाने में मदद करता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन सोप एंड पेपर मेकिंग। साबुन और पेपर बनाने के लिए इसकी हेल्प मिलती है, ठीक है। राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिख देना, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? NaOH होता है, सिंपल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 5। राइट एनी 2 यूज ऑफ H2 गैस इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो यूजेस लिखने हैं आपके, दो हाइड्रोजन के, दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोजन को लिखेंगे तो हाइड्रोजन एक गैस है जो फ्यूल्स या फिर मरकराइन वगैरह में यूज होती है आर्टिफिशियल वाटर में, जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्लीनलीनेस क्लीनिंग स्टील्स एंड मेडिसिन में हेल्प करती है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन थे आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।